Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS65 एंड आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आज के टॉपिक हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं, देन हम डिस्कस करेंगे आज का न्यूज़ और स्टैटिक पार्ट न्यूज़ से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, चेक करते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कि चीन में 2 चमगादड़ के वायरस की पहचान की गई है जो मानव को भी संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पहली क्वांटम वैली लॉन्च होगी जो कहां पे होने वाली है, अमरावती में होने वाली है। नेक्स्ट हमारा है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th एग्जाम होते हैं वो साल में 2 बार कराने के लिए क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। यानी कि अब सीबीएसई के एग्जाम साल में 2 बार हुआ करेंगे, 2 बार बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बुक को विमोचन किया है जिसका नाम है द इमरजेंसी डायरीज। इसमें जानेंगे इसकी विषय वस्तु क्या है, देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा है कि जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्कॉन 2025 2025 क्या हुआ है, मेजबानी भारत कर रहा है। मेजबानी भारत कर रहा है उसमें, ठीक, तो भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हमारा है AICF ने खिलाड़ियों के लिए एक वजीफा योजना शुरू किया है। जानेंगे वजीफा में कितना अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल गुजरात में होंगे और 2029 में होने वाले हैं। लास्ट न्यूज हमारा है कि सुगम्य भारत एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है भारत सरकार द्वारा। हम बहुत ही डिटेल में इन चीजों को समझने वाले हैं। बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव इन द क्लास। आने वाले 30 to 40 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि मेरी बात मजाक है, सीरियस नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट कि वो CHSL का जीके का जो जनरल नॉलेज का जो होता है सिलेबस उसे जाके पढ़ लें। ठीक है, दूसरा MTS का भी पढ़ लें, वहां पे ब्रॉड कवरेज दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बट ब्रॉड कवरेज है। वो ये नहीं कह रहा है कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, वो ब्रॉड कवरेज है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन CHSL क्लियर कहता है कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आप इन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास और आने वाली क्लास। ठीक है, कि करंट अफेयर्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आज का ट्रेंड है एग्जाम का, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर ज्यादा होते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट होता है वो भी करंट अफेयर से एसोसिएट ही होता है। जो करंट अफेयर्स न्यूज में रहती है उससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है एग्जाम में, वही क्या होता है, वही दिया होता है हमारे एज ए स्टैटिक पार्ट एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। तो पहला न्यूज क्या है हमारा, पहला न्यूज था हमारा कि चीन में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। ठीक है, और इनसे इंसानों को संक्रमित होने का खतरा बताया जा रहा है। तो कहां मिला है, यूनान प्रांत में मिला है। वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हैनिपा वायरस की पहचान की है जो इंसानों में जानलेवा निपा और हेड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी कि निपा वायरस था जो चमगादड़ से फैल रहा था और हेड्रा वायरस था, ये दोनों वायरस चमगादड़ से पहनने वाले थे। इन जैसे ही क्या है लक्षण इसको देखने को मिल रहे हैं। यह वायरस मस्तिष्क में सूजन और गंभीर श्वसन प्रणाली का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में सूजन आएगी और गंभीर श्वसन प्रणाली में सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये वायरस किडनी में पाए जाते हैं। और जो किडनी क्या होता है, किडनी होता है जो हमारे जो टॉयलेट होता है मूत्र का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने चेतावनी दी है कि यह वायरस इंसानों को भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मतलब हानि पहुंचा सकते हैं, फैल सकता है इंसानों में भी, क्योंकि चमगादड़ों के मूत्र से ही यह क्या हो रहा है। जैसे कि चमगादड़ हो गए, उन्होंने क्या किया, किसी पानी में शुरू कर टॉयलेट कर दिया, उस पानी को खराब कर दिया, वो पानी आपने पी लिया, तो क्या होगा, तो भी आपको ये वाला वायरस हो सकता है। ठीक, या फिर चमगादड़ ने क्या कर दिया, पट्टी कर दी किसी पानी में, किसी खाने पर। अब ऐसा नहीं, बहुत सारी करी, थोड़ी दिखती भी नहीं है, तो आपने वो यूज कर लिया, तो क्या हो गया, आप में ये वाला जो वायरस है पहुंच सकता है। ठीक है साहब, तो बी केयरफुल बिफोर ईटिंग द फूड एंड ड्रिंक द वाटर। बी वेयर केयरफुल, क्योंकि ये कहा जाता है आज की डेट में बहुत सारे जो वायरस हैं वो जानवरों से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो बचिए, कुछ जानवरों से झूठा खाना मिल रहा है, जैसे कि ये बोला जाता है कि जी वो पक्षियों के झूठे फल खा लेने चाहिए, मीठे होते हैं। भाई मीठे नहीं होते। आज की डेट में
प्रेजेंट की स्थिति ये है कि अगर पक्षी झूठे खा रहे तो कोई ना कोई वायरस आप गिफ्ट में ले सकते हो। तो भाई गिफ्ट से बचें और अपने आप को बचा कर रखें, फ्रेश चीज खाएं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि नेक्स्ट न्यूज क्या है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 तक अमरावती में लॉन्च हो जाएगी। यानी कि पहली क्वांटम वैली कहां पे हो रही है, पहला क्वेश्चन ये है, कहां पे होगी? अमरावती में होगी। अमरावती क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जहां पर 2026 तक जनवरी में पहली क्वांटम वैली, ठीक है, पहली, याद रखना मैंने पहले बताया जो चीज न्यूज है, पहली बात तो न्यूज में है, दूसरा वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना जब कुछ चीज करंट में आती है और वो पहली बार हो रही है, तो आपको रहना बहुत ही ज्यादा अवेयर। सो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पे स्थापित हो रही है, कहां पे लॉन्च होगी? आंध्र प्रदेश की अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई है? इसकी घोषणा की गई है 25 जून 2025 को की गई थी। किसके द्वारा? आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इसकी घोषणा की गई है कि 2026 जनवरी में अमरावती में पहली क्वांटम वैली लॉन्च होगी। ठीक है, यह वैली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप इसको डेवलप किया जाएगा, उसके तरीके से कार्य करेगी। ठीक है साहब, जैसे कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक, यानी कि अगर हम बात करें हेल्थ केयर से लेकर एग्री टेक्नोलॉजी तक, यानी कि खेती में टेक्नोलॉजी के प्रयोग के क्षेत्र तक, कहां तक? सभी जगह तक क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या होगा? प्रयोग होगा, ताकि उद्योगों को लाभ प्राप्त किया सके और उसके उपयोग में इसे लाया जा सके। ठीक है साहब, क्लियर? ये सब यहां पे लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है क्या, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और अनुसंधान, वैज्ञानिक, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिसर्च, इन सबको क्या करना है? बढ़ावा देना। दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एक सरकार की पहल है जिसके अंतर्गत क्वांटम टेक्नोलॉजी को साइंस में यानी विज्ञान में, या फिर हम बात करें इंडस्ट्री में, दोनों ही क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है साहब, यानी कि एक और हम समझ सकते हैं, भारत को क्वांटम इंडस्ट्री में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या बनाना है? हब बनाना है, हब बनाना है। इसका एक दूसरा उद्देश्य ये है। ठीक है, तो दो उद्देश्य क्या है? एक तो क्या बनाना है? क्वांटम टेक्नोलॉजी का हब बनाना है। दूसरा सर क्या है? चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, दोनों में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक, क्लियर पॉइंट। इसे कब स्टार्ट किया गया था? इसे 2023-24 में, 2023-24 में स्टार्ट किया गया था। और कब तक के लिए किया गया है? 2030-31 तक के लिए। कब तक के लिए किया गया? 2030-31 तक के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से संबंधित। एक चीज यहां पे बहुत आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो हमारे जो कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात करें, उनसे जो जटिल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो काम नॉर्मल कंप्यूटर 1 घंटे में करेगा, उस काम को ये बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा। यानी कि जो काम करने की रफ्तार है वो उसमें तेजी आ जाएगी और ये बहुत ही स्पीड में और एफिशिएंसी के साथ काम करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। क्वांटम कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है? ये मुझे बताइए। डेविड डॉयच, नाम लिख दो यहां पे। तो सब क्वांटम कंप्यूटिंग का जनक किसे बोला जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग का जनक। क्लियर साहब? यहां तक हम आई होप कि न्यूज और राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन यानी कि स्टैटिक पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं के बोर्ड की परीक्षा। किसने कहा है? सीबीएसई ने इसे मंजूरी दे दी है। यानी कि सीबीएसई ने मंजूरी दे दी है कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं 10th के, वो साल में 2 बार हुआ करेंगे और यह 2026-27 के सेशन से ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2026 और 27 का सेशन आने वाला है। यानी कि जो अब एग्जाम देंगे बच्चे बोर्ड के, उस एग्जाम में उसमें साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे। जिन बच्चों ने पहली बार एग्जाम दिया है वो उत्तीर्ण हो गए, तो यानी वो पास हो गए, तो उन्हें दोबारा वो चाहें तो दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। वो बच्चे भी अपना अगर स्कोर सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में लेना चाहे तो वहां से भी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा क्यों किया गया है? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग किया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था लचीलापन, छात्रों स्टूडेंट ओरिएंटेड थी, यानी कि छात्रों से छात्र केंद्रित थी, और दूसरा स्ट्रेसलेस उसका फोकस था, यानी कि तनाव मुक्त था। दोबारा सुन लीजिए, फ्लेक्सिबल थी। फ्लेक्सिबल यानी कि एक बच्चा मैथ के साथ साथ अब आर्ट भी ले सकता है, मैथ के साथ साथ आर्ट भी दो तरह से ले सकते हैं, मॉडरेट हो गया, एडवांस हो गया। ठीक है, दूसरा हम अगर बात करें तो बच्चा चाहे तो कॉमर्स के साथ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी कि ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है, लचीलापन दिखा रहा है, राइट। इसी तरीके से स्टूडेंट ओरिएंटेड थी, यानी कि जब बच्चों की चॉइस से काम होगा, बच्चों की चॉइस से सब्जेक्ट लिए जाएंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट ओरिएंटेड हो गया। दूसरा स्ट्रेस लेस हो जाएगा, जब बच्चे अपनी अपनी मनपसंद सब्जेक्ट लेंगे, मनपसंद विषयों से पढ़ेंगे, ठीक है, उनके ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा कि भाई अब हमें मैथ लेना ही लेना है। मैथ में भी 2 कैटेगरी कर दी है, एडवांस लेवल और मॉडरेट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैथ पढ़ना है लेकिन वो मत पढ़ना चाहता है कि मैथ मुझे आसान वाला मिल जाए, इजी मैथ मिल जाए, तो भाई मॉडरेट ले लो। अगर कोई बच्चा बोल रहा है मुझे मैथ पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, तो आप एडवांस मैथ लीजिए। तो यानी क्या है, स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अब मैं 12th में आ गया हूँ, मुझे मैथ लेना ही लेना है और मुझे मैथ तो आते नहीं समझ में, लेकिन मुझे लेना तो पड़ेगा, मजबूरी में है, पापा पिछले लाएंगे, पिटाई होगी, ऐसा कुछ है। तो यानी कि ये क्या, स्ट्रेस ऐसा हट जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों के साथ यह मर्ज करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, इसका उद्देश्य। ठीक है साहब, क्लियर? तो हमने बात कर ली उद्देश्य मर्ज कर रहा है। उद्देश्य आपको बता दें क्या उद्देश्य थे। दूसरा, पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, ठीक है, जबकि जो छात्र इसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हें 3 तक अकादमिक विषयों में अपने अंक सुधारने का विकल्प दूसरी वैकल्पिक परीक्षा के माध्यम से मिलेगा। यानी 3 सब्जेक्ट तक, जैसे कि 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें 3 सब्जेक्ट के पेपर आप दोबारा दे सकते हो मैक्सिमम। ठीक है साहब, क्लियर? चलो, ये न्यूज होगी खत्म। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया। एक बुक है इमरजेंसी डायरीज, इसका विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका सब्जेक्ट है? इस बुक का विषय है कि जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उससे संबंधित ये बुक है, और उस घटना का 50वीं वर्षगांठ के रूप में हमने देखा, तो उस समय पे इसे विमोचित किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपातकाल के दौरान जो आरएसएस प्रचार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमिका दिखाई थी, उसको यहाँ पे इस सब जो बुक है उसका विषय रहने वाला है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ही भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देगी इस बुक में अंदर, जिसमें उन्होंने जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उनकी तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या किया, प्रयास दिखाए। तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें क्या देखेगा आपको, कैसे प्रयास, प्रत्यक्ष अनुभव, स्मरण हो गया, अभिलेखीय दस्तावेजों पर आधारित यह पुस्तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, दर्शाती है। दोबारा से सुन लीजिए, इस बुक का विषय है 1975 में लगाई गई इमरजेंसी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं आरएसएस प्रचार के रूप में, वो हमें देखने को मिलेंगे, जिन्होंने सरकार के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयास किए। ठीक है, यानी कि यह बुक दिखाएगी कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को इस बुक में दिखाया गया है। ठीक है साहब, क्लियर? चलो, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है साहब, यह कब से कब हो रहा है? 25 से 27 जून 2025 तक
देश के प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित करने जा रहा है। यानी कि आईकॉन 2025 कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है साहब। यह 3 दिवसीय आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून में होगा। कहाँ पे हो रहा है साहब? देहरादून में। लोकेशन क्या है? देहरादून में होने वाला है। राइट, आप यहाँ से पॉइंट नोट कर सकते हैं, जिसे पर्यावरण और वन्यजीव परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। तो समझने वाला पॉइंट क्या है कि आईकॉन 2025 की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? भारत में होने वाली है। भारत में कहाँ पे होगी? देहरादून में होगी। यह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है साहब। और अगर हम समझे चाहें इस सम्मेलन के बारे में, इस सम्मेलन में हमारे नीति निर्माता, एनजीओज, युवा, इन सबको जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एक क्या है, प्लेटफॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस मीटिंग का। ठीक है साहब, क्लियर है? चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आएगा, AICF ने खिलाड़ियों के लिए वजीफा योजना शुरू की है। कौन सी योजना की है? वजीफा योजना शुरू की है। शतरंज को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने 25 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम शुरुआत की है। TNPSS, ध्यान रखना, TNPSS, ये वजीफा योजना नहीं है साहब, ऐसे आएगा टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम, ये वाला आएगा, ध्यान रखना। 2025 में प्रारंभ की गई है, ये कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? AICF के द्वारा। किसके द्वारा? AICF। तो ये न्यूज़ अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें, इस योजना का उद्देश्य जो भारत के होनहार खिलाड़ी होंगे उन्हें शतरंज, स्पेसिफिक शतरंज की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है? तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो भी शतरंज के खिलाड़ी होंगे उन्हें सीधे वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी, दिया जाएगा, वित्तीय सहायता सीधे दी जाएगी। जैसे कि जो अंडर 7 से अंडर 19 किन को मिलेगी? अंडर 7 से अंडर 19 तक के वर्ग के लोगों को, जो खिलाड़ी होंगे उनको मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत हर तिमाही पर 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की क्या है, अमाउंट है, जो वजीफा के रूप में यानी कि स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा खिलाड़ियों को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो, यानी कि कितना पैसा मिलेगा? 60K टू 1.5 लाख, अरे सॉरी 1.5 लाख। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारा कि 2029 में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल गुजरात में होंगे। ये न्यूज पढ़िए कि 2029 में देखो 2029 के गेम होने वाले हैं विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल। वो कहाँ पे होने वाले हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, गुजरात। फर्स्ट पॉइंट आपको रखना है याद कि वो खेल कहाँ पे होने वाले हैं? वो गुजरात में होने वाले हैं। ठीक है, गुजरात में होने वाले हैं क्योंकि भारत ने चैंपियनशिप की मेजबानी जो थी उसके लिए बोली लगी थी, उस बोली को भारत ने जीत लिया है। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक। और जो गेम होने वाले हैं गुजरात में होंगे। गुजरात के कौन कौन से स्थान के लिए किया गया निश्चित? अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर। 3 स्थान को क्या किया है? मार्क किया गया है, अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर। ठीक है, क्लियर पॉइंट? अगर मैं बात करूं ये क्या है, विश्व पुलिस और अग्नि खेल समझ क्या है ये? तो ये एक एथलेटिक्स गेम है, एथलेटिक इवेंट है जो हर 2 साल पर होता है। भाई कब होता है? हर 2 साल पर इसे होते रहता है, हर 2 साल पर। ठीक है, तो ये होता है हर 2 साल पर, द्विवार्षिक होता है। इसमें सक्रिय यानी एक्टिव और रिटायर्ड, तो भाई इसमें एक्टिव और रिटायर्ड दोनों तरह के ऑफिशियल इसमें क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और यह है
पुलिस एथलेटिक फेडरेशन, यह है कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन की एक शाखा के रूप में भी कार्यरत है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल की, जिसे हम बोल रहे हैं विश्व WPFG वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। ठीक है साहब, क्लियर। और जो WFPG है यह यूएस का एक एनजीओ है ना, एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है। बहुत सिंपल सी न्यूज थी, सो कंप्लीटेड। बस लोकेशन याद रखनी है कि गुजरात में होने वाला है, एकता नगर, गांधीनगर, और कहाँ पर होने वाला है, थर्ड क्या था, एकता नगर, गांधीनगर और अहमदाबाद। ठीक है साहब, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है सुगम्य भारत ऐप का नवीनीकरण किया गया है, जो दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुगम्य समर्थन को मजबूत करने के लिए एक सुगम्य हॉट ऐप के रूप में इसे परिवर्तित किया गया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहायता के लिए AI संचालित चैटबॉट और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं का एकीकरण किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, 2021 में लॉन्च किया। समझने की बात यह है कि जो ये एप्लीकेशन है सुगम्य भारत ऐप है, इसमें AI इंटीग्रेटेड है। दूसरा, इसमें जो योजनाएं हैं, जिनका जो दिव्यांग लोगों के लिए योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को एकीकरण यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया है? 2021 में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे हमारा है लास्ट स्लाइड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा वीडियो देख के और अच्छा लगा होगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई होप कि आप अपने एग्जाम को सही से अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू।